वैज्ञानिक आई हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों। करने का क्रम निर्धारित किया गया है। मनुष्य में पशुता के संस्कार भरने न पाए, यह इसका एक महत्वपूर्ण दायित्व है। भारतीय संस्कृति मानव के विकास का आध्यात्मिक आधार बनाती है और मनुष्य में संत, सुधारक और शहीद की मनोभूमि विकसित कर उसे मनीषी, ऋषि, महामानव और देव की भाषाओं के इतिहास में उर्दू भाषा की स्थिति सर्वमान्य है। उर्दू राब्ते की ज़बान है, संबंधों की भाषा है। आप सभी जानते हैं उर्दू का जो जन्म हुआ वो सिर्फ आपस में संवाद को अच्छे तरीके से कायम करने के लिए हुआ था। तो ये इतनी मीठी और इतनी महत्वपूर्ण ज़बान है। इस भाषा ने भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया है। उर्दू सर 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 थोड़ा सा इधर को आइए पीछे से। सर इधर सामने देखेंगे सब। फिर वो कह रहा था डिब्बा दिखाइए, मैंने डिब्बा दिखाया वीडियो कॉल करके। तो उसने कहा अच्छा मेट्रो ट्रेन से जा रहे हैं क्या? मैंने कहा मेट्रो ट्रेन नहीं है, ट्रेन है, मैं कैसे लग जाऊँ? तो कह रहा अच्छा आप कोयले वाले ट्रेन। संस्कृति है, इन सब के बीच में आपस में अच्छा संबंध ना हो और वे देश को वैचारिक रूप से उनका काम सिर्फ आप सबका स्वागत करना था। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन चूंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण और मुझे मेरे पसंद का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं दो शब्द मोहब्बत के अंजाम पे होना पेश कर रही हूँ। लाइजा फरमाइए। जगह जगह से जो विद्वान आए हुए हैं, रामपुर के विद्वान हैं जो इस सिंपोजियम में अपने विचार रखने के लिए मौजूद हुए हैं। कमलेश भट्ट कमल। आज जो शायरी में हिंदुस्तानी संस्कृति का जो प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसका क्या मकसद था, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये था कि हमारी उर्दू भाषा में भी बहुत सारे हिंदी संस्कृतियों, भारतीय संस्कृत बहुत इसमें समाहित है, तरह तरह से समाहित है। तमाम सारे बड़े शायरों ने, वली दक्कनी ने, फ़िराक ने, कैफ़ी आज़मी ने, गालिब ने, मीर ने, नज़ीर फराबादी ने, सब ने भारतीय संस्कृत के जो उसकी विशेषताएं हैं, जो इसके प्रतीक हैं, उनको लेकर बहुत उम्दा शायरी की है। तो एक ऐसे ज़माने में जब पूरे माहौल में दुनिया भर में एक नफ़रत और आपसी तनाव और ये सब बरकरार है, ऐसे में इस तरह की बातें करना ये शायद बहुत अच्छी बात थी और बहुत बड़ी बात थी। ये सुनते हैं कि उर्दू शायरी मुस्लिम की है, क्या नहीं, उर्दू शायरी मतलब देखिए, ज़बान किसी मज़हब की नहीं होती है, ज़बान तो इलाके की होती है। तो इस हिसाब से हिंदी के मतलब तमाम सारे हिंदू शायरों ने भी बहुत अच्छी रचनाएं की हैं। चकवस्त हुए हैं, अपने गुलजार साहब हैं, अपने फ़िराक साहब हैं, नसीम साहब हैं, अभी दुर्गा साहब, सुरूर जहानाबादी साहब, ये सारे लोग हिंदू लोग थे, लेकिन उन्होंने उर्दू में शायरी की और इनकी वजह से उर्दू शायरी में एक नया रंग आया। क्योंकि संस्कृत को, हिंदू संस्कृत को, हिंदी संस्कृत को, भारतीय संस्कृत का जो ये अंश जो पुराना है, प्राचीन है, उसको इन लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ शायरी में दिया है। तो ये इलाके की भाषा होती है और वो उर्दू भी चूँकि इसी हिंदुस्तान में पली। मेरा नाम अनुपम तिवारी है, संपादक साहित्य अकादमी। संस्कृति का जो प्रोग्राम किया गया, क्या उद्देश्य था? देखिए,
हम साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं के साहित्य को आगे बढ़ाने, उसको संरक्षित करने का काम करती है और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये एक स्वायत्त संस्था है। भारत जब अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने स्वतंत्रता की, ऐसे में हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जो अच्छे जीवन मूल्य हैं, हमारे आदर्श जीवन मूल्य, वो किस तरह से तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्य में आए हैं, उसके बारे में हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमने बनारस में एक कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। हमारे कौमी रहनुमा और उर्दू अदब व ज़बान, वो हमारे जो नेशनल लीडर हैं उनके बारे में। इसी तरीके से जो हम यहाँ रामपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय रामपुर के सहयोग के साथ हमने जो आज कार्यक्रम किया, परिसंवाद, एक रोज़ा से ये परिसंवाद था। इसका विषय उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी जो संस्कृति है हमारी, वो किस तरह व्यक्त हुई है, इस पर विद्वानों ने बहुत ही अच्छी चर्चा की। सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि ये उर्दू शायरी मुस्लिम की है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी भाषा किसी एक जाति या एक मज़हब की नहीं होती है, और ये तो हिंदुस्तान से जन्मी हुई भाषा है। उर्दू राब्ते की ज़बान है, संबंधों को बनाने वाली है। राब्ता यानी संबंध, एक दूसरे से संबंध को कायम करने वाली ज़बान है। ये जो लोग भी ऐसा कहते हैं वो अनुपम तिवारी, संपादक साहित्य अकादमी। उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी संस्कृति को लेकर ये जो आज प्रोग्राम किया, किस तरह प्रोग्राम है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इस प्रोग्राम का उद्देश्य, मकसद ये है कि जो हमारी हिंदुस्तान की जो शायरी है और ख़ास तौर से उर्दू की शायरी, उसमें हिंदुस्तानी सकाफ़त यानी तहज़ीब, संस्कृति, जिसको अंग्रेज़ी में कल्चर कहते हैं, वो किस हद तक उससे ममलू है, ये उसमें पाई जाती है। तो हमने कलीदी खुतबा पेश किया, जिसे की नोट कहते हैं, तो उसमें यही दिखाया, और है भी यही, कि उर्दू ज़ुबान मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से पैदा हुई और हिंदुस्तान ही में पैदा हुई, और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों यानी मुख्तलिफ़ संस्कृतियों से पैदा हुई है। इसलिए उर्दू का कोई भी ऐसा शायर नहीं होगा जिसके वहाँ उर्दू तहज़ीब नुमायाँ न हो। बाज़ शेर तो वो क्या नाम है, शायर ऐसे हैं जैसे नज़ीर अगराबादी, सरूर जहानाबादी, जानिसार अख्तर और इफ़राक गोरखपुरी वग़ैरह वग़ैरह बहुत हैं, कि उनके वहाँ पूरी तरह से उनकी शायरी में हिंदुस्तानी सकाफ़त रची बसी हुई है। और अगर हिंदुस्तानी सकाफ़त रची बसी न हो तो लोग उर्दू का लोग एक शेर भी नहीं याद कर पाएंगे। लोग जो कहते हैं उर्दू ज़बान मीठी है, तो वो आसान ज़ुबान में शायरी की जाती है, और वो हिंदुस्तानी सकाफ़त से वो मुराद है कि जो हम आप यहाँ रामपुर में, गलियों में, गाँव में और सब कुछ देख रहे हैं और रोज़मर्रा उसको करते रहते हैं। तो ये ज़ुबान कोई हमको ईरान की और अफ़गानिस्तान की या अरब की सैर नहीं कराती है, बल्कि हमारे जो मरसिए हैं वो भी हिंदुस्तानी तहज़ीब में हैं। और तहज़ीब का मतलब ये नहीं कि अदब और लिहाज, तहज़ीब का मतलब छेड़छाड़ भी है, प्यार मोहब्बत भी है, इश्क भी है, खाना है, पोशाक हैं, कपड़े हैं, पहनने के तरीक़े हैं, बात करने के तरीक़े हैं, हंसी मजाक है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं और जो करते हैं, उसे हम सकाफ़त या समेटे हुए हैं। मुख्तसर तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे शेर निकाल दें उर्दू शायरी से जिसमें हिंदुस्तान की सकाफ़त या तहज़ीब न हो, तो मेरा ये ख़्याल है कि 15 या 20% भी वो शायरी नहीं बचेगी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, बिंद, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गा